हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल शुक्ला। आप देख रहे हैं स्टडी विथ इंजीनियर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेसन है वो है एंड्रॉयड। इस लेसन में हम कवर करेंगे कि एंड्रॉयड है क्या, एंड्रॉयड के फीचर्स क्या हैं, इसकी हिस्ट्री और इसकी स्कोप और प्रॉफिट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड्रॉयड एक लाइनक्स कर्नल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को ऑपरेट करने का जो काम करता है वो कर्नल करता है। लाइनक्स एक यूनिक्स है, लाइक ओपन सोर्स है और कम्युनिटी डेवलप्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कंप्यूटर, सर्वर और मोबाइल्स के लिए यूज होता है। यूजर जो होते हैं वो गूगल प्ले स्टोर यूज करते हैं और जो डेवलपर होते हैं वो गूगल प्ले कंसोल यूज करते हैं। एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स है बट इसकी कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। तो चलिए इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। 2002 में एक यूएसए की कंपनी थी डेंजर, जिसके एक एम्प्लॉय थे एंडी रॉबिन। वहाँ पे एज ए डेवलपर वो काम करते थे। उस टाइम वो लाइनक्स कर्नल पे काम कर रहे थे। उनके माइंड में एक एंड्रॉयड प्रोजेक्ट का आइडिया आया। उन्होंने सोचा क्यों ना एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाए जो फ़ोन के लिए काम करे। बट डेंजर इतनी बड़ी कंपनी नहीं थी जो उस प्रोजेक्ट को एफर्ट कर सके, इसलिए वो नोकिया के पास गए। क्योंकि नोकिया उस टाइम बहुत बड़ी कंपनी थी। मार्केट में मोबाइल फ़ोनों में नोकिया का ही नाम था सिर्फ। तो नोकिया के पास गए, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट को दिखाया। नोकिया ने कहा ठीक है, आपका प्रोजेक्ट अच्छा है बट अभी हम आपके प्रोजेक्ट को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि नोकिया के पास अपना खुद का एक सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम था। उन्होंने कहा हम आपके प्रोजेक्ट को फ्यूचर में यूज करेंगे बट अभी नहीं। बट एंडी रॉबिन सर को लगा कि हो सकता है ये फ्यूचर में भी ना यूज करें, तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट पे उनको नहीं दिया। वो गूगल के पास गए, गूगल को उस प्रोजेक्ट को दिखाया। गूगल ने एनालाइज किया। उन्होंने कहा कि आपका प्रोजेक्ट अच्छा है बट आपको इस प्रोजेक्ट पे हमारे साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है। फिर गूगल ने उनको 3 एम्प्लॉय दिए, एक रिच मेनर, निक सीयर्स और क्रिस वाइट। उन्होंने कहा आप इनके साथ मिलकर इस पे काम करिए। तो 2005 में गूगल ने एंड्रॉयड इनकॉर्पोरेशन रजिस्टर किया। फिर 2006 और 2007 में उन्होंने अल्फा और बीटा टेस्टिंग पर्पज के लिए एंड्रॉयड को लॉन्च किया। उस लॉन्चिंग में OHA ग्रुप, जो कि ओपन हैंडसेट अलायंस ग्रुप जो थी, 75+ से भी ज़्यादा कंपनियों ने हिस्सा लिया। फिर 2008 में गूगल ने एंड्रॉयड का फुल कपकेक वर्जन लॉन्च किया। फिर जैसे जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो था एंड्रॉयड का वो बढ़ता गया तो उसके वर्जन भी बढ़ते गए, मोबाइल में डिमांड होती गई। क्योंकि गूगल ने जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम था उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखा था, बिल्कुल ओपन सोर्स, फ्रीली इसको कोई भी यूज कर सकता है। बट उसकी कुछ टर्म और कंडीशंस थी, जैसे कि जो भी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेगा तो उनका खुद का गूगल का प्ले स्टोर होगा, उसे से एप्लीकेशन सारे डाउनलोड करने पड़ेंगे। ऐसी बहुत सी चीज़ें थी। अभी लेटेस्ट में जो एंड्रॉयड का वर्जन आया वो क्यू यानी एंड्रॉयड 10। ये था इसका हिस्ट्री। अब हम प्रॉफिट और स्कोप की बात करेंगे एंड्रॉयड में। प्रॉफिट तो बहुत सारे हैं, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, डेटा माइनिंग, आइडिया। एडवर्टाइजमेंट जैसे कि यूट्यूब है, अब यूट्यूब पे जो भी पैसा मिलता है वो एडवर्टाइजमेंट के जरिए ही मिलता है। इस तरीके से प्ले स्टोर पे भी ऐसा है, डेटा माइनिंग में भी, आइडिया भी। स्कोप क्या है एंड्रॉयड की? जब ये एंड्रॉयड बना था तो उस टाइम जो इसका स्कोप था वो केवल फ़ोन में ही था। बट जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई वैसे वैसे इसके स्कोप भी बढ़ते गए। अब टेलीविज़न, जो वियर वॉच आती हैं, और ऑटोमोबाइल्स में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, कई जगह इसके स्कोप बढ़ गए। फीचर्स क्या है एंड्रॉयड के? सबसे अच्छी बात तो ये कि जो इसका UI है बहुत ही अच्छा है, ब्यूटीफुल यूजर इंटरफेस है इसका। कनेक्टिविटी इसके लिए ब्लूटूथ और वाईफाई यूज करते हैं। स्टोरेज के लिए SQLite और फायरबेस। एंड्रॉयड स्टूडियो जो है एप्लीकेशन बनाने के लिए, जो हम इसका यूज करेंगे आगे चल के, तो वो एंड्रॉयड 3.0 से पहले से ही SQLite यूज करेंगे। बट अगर हम फायरबेस यूज करना चाहते हैं तो एंड्रॉयड स्टूडियो 3.0 वर्जन के बाद यूज करेंगे। मीडिया सपोर्ट के लिए MP3, JPG, PNG वीडियो। मैसेजिंग के लिए हम SMS और MS का यूज करते हैं। क्या होता है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो भी रिक्वायरमेंट होता है वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए होता है। यानी अगर हमें कोई भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करना है तो हमें दोनों का यूज पड़ेगा। हमें सॉफ्टवेयर का भी यूज करना पड़ेगा और हार्डवेयर का भी यूज करना पड़ेगा। इंफ्रारेड ट्रांसमिशन के लिए हम फ़ोन, टैबलेट, TV एज ए रिमोट कंट्रोल का यूज करेंगे। अब हम यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो हमारे मोबाइल फ़ोन में ऊपर का जहाँ पे साइन होता है बैटरी का, नेटवर्क का या फिर वाईफाई का, उसको हम स्टेटस बार कहते हैं। उसके नीचे वाले हिस्से को हम एक्शन बार या फिर टूल बार कहते हैं। उसके नीचे वाले हिस्से को हम विंडो बैकग्राउंड कहते हैं। लास्ट में जहाँ पे हमारा होम बटन होता है, बैक बटन होता है, उसको हम नेविगेट बार कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम आपको दिखाएंगे।
यहाँ पे जहाँ पे बैटरी का साइन है, नेटवर्क का साइन है, उसको हम स्टेटस बार कहेंगे। और जो नीचे का साइन जहाँ पे हमारा वेलकम जेम्स लिखा है उसको हम एक्शन बार या फिर टूल बार कहेंगे। नीचे जो हमारा क्लॉक इन, क्लॉक आउट, रिपोर्ट, शेड्यूल, सेटिंग है उसको हम विंडो बैकग्राउंड कहेंगे। लास्ट में जहाँ पे हमारा होम बटन है, बैक बटन है, उसको हम नेविगेट बार कहेंगे। अब हम डिफरेंस देखते हैं कि जावा और एंड्रॉयड में डिफरेंस है क्या। क्योंकि जो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर हम जब भी प्रोजेक्ट बनाएंगे अपना, तो उसमें जो लैंग्वेज यूज हुई है वो जावा हुई है। तो जो जावा में होता है जेडीके यानी जावा डेवलपमेंट किट होते हैं, वो जेडीके 12 हम यूज करते हैं। अब हम डिफरेंस की बात करेंगे कि जावा और एंड्रॉयड में डिफरेंस है क्या। क्योंकि जो एंड्रॉयड स्टूडियो में हम लैंग्वेज यूज करते हैं वो जावा ही यूज करते हैं। तो जावा में हम जेडीके 12 यानी जावा डेवलपमेंट किट 12 यूज करते हैं। एंड्रॉयड में हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट API 29 यूज करते हैं। जावा में हम JVM जावा वर्चुअल मशीन का यूज करते हैं। और जो हमारा एंड्रॉयड है उस पर हम DVM डेविक वर्चुअल मशीन यूज करते हैं। जावा में हम प्रोग्राम को रन करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करते हैं। और एंड्रॉयड में हम प्रोग्राम रन करने के लिए हम AVD एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस या फिर मोबाइल फ़ोन का यूज करते हैं। और जावा में जो होता है IDE यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे होते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इक्लिप्स हो गया, नेटबीन्स हो गया, इंटेलिजे आइडिया हो गया। बट एंड्रॉयड में क्या था, 2009 तक तो हमने इक्लिप्स का यूज किया, बट उसके बाद हमने एक नया सॉफ्टवेयर आया एंड्रॉयड स्टूडियो, उसको यूज कर रहे हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने कवर किया कि डिफरेंस क्या है जावा एंड्रॉयड में, इसकी हिस्ट्री क्या है एंड्रॉयड की, एंड्रॉयड होता क्या है, इसकी स्कोप क्या है, प्रॉफिट क्या है, UI के बारे में। तो आज के लेसन हमारा यहीं ख़त्म होता है। आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऊपर बने बेल आइकन को दबा दें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।